हेलो बच्चों, मैं फिर आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो उस कहानी का नाम है ब्राह्मण, चोर और राक्षस। एक गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, ना उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही खाने के लिए कुछ था। जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उसके ऊपर दया आ गई। यजमान मतलब जिनके घर वो पूजा कराने गया था, उस आदमी को, उस ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई और उसने एक जोड़ी बैल ब्राह्मण को दान कर दिया। बैलों को धन मानकर ब्राह्मण उनकी पूरी सेवा करता रहा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाना खाता था, लेकिन बैलों को भर पेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल एकदम तंदुरुस्त हो गए, मस्त उनकी बॉडी बन गई। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की प्लानिंग की। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गए। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो? चोर ने बोला, मैं ब्राह्मण के घर बैल चोरी करने जा रहा हूं। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं कई दिनों से भूखा हूं। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा और तुम उसके बैल ले लेना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी तो हो जाएगा, चलो कोई बुराई नहीं है इसको साथ ले जाने में। ये सोचकर वो अपने साथ राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूं, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण करने से ब्राह्मण जाग गया तो मैं तो बैल नहीं चुरा पाऊंगा ना। फिर राक्षस बोला, जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज से भी ब्राह्मण जाग सकता है और अपनी रक्षा कर सकता है, और तुम्हारे इस चक्कर में मैं तो भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने के लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। इसी बीच राक्षस और चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। खतरा देखते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों को वहां से भगाया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में ब्राह्मण ने किया। उसने चोर और राक्षस की बात सुनने के बाद उसको समझ में आ गया कि मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, तो उसने डंडा उठा लिया, हिम्मत से काम लिया और उन दोनों को भगा दिया, जो कि उस परिस्थिति के, उस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था। तो आप भी जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो अपना बैलेंस नहीं खोना और दिमाग से, हिम्मत से काम लेना, तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना?